कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उभरने के बाद चैन की सांस ली ही थी कि अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन घातक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। इस वायरस के कारण कई देश इसके प्रसार पर निगरानी रख रहे हैं। दुनिया के साथ भारत ने भी इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अब बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है, हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। ये रिपोर्ट एक प्राइवेट अस्पताल की है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV पर चिंता जताई है, जो एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। रॉयटर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाए गए मामलों में राइनो वायरस और मानव मेटान्यूमो वायरस जैसे रोगाणु शामिल हैं। विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 वर्ष से कम आयु के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इस संक्रमण में वृद्धि की जांच की जा रही है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य यानी श्वसन बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे ही है। रिपोर्ट के अनुसार HMPV इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस के साथ मिलकर तेजी से फैल सकता है। ऐसे में सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो आइए विस्तार से इसे जानते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इसके अलावा ICMR और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के मामलों में कोई असामान्य उछाल नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता का कहना है, बच्चे में HMPV का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV से जुड़े मामले देखे हैं। इसमें चिंताजनक कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर HMPV का कोई नया स्ट्रेन है तो ICMR को हमें निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अभी तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या करे और क्या ना करे इसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रही है और अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस 2001 में खोजा गया था। ये HMPV न्यूमोविरिड फैमिली से संबंधित है, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिंसिटिल वायरस की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये वायरस कम से कम 1958 में दुनिया में फैला हुआ है। CDC के अनुसार ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। CDC के अनुसार HMPV खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नज़दीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। CDC के अनुसार खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। मैक्स हेल्थ केयर के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध और विशेषकर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या COPD जैसी श्वसन समस्याओं वाले व्यक्तियों को इसका अधिक जोखिम है। प्रेगनेंसी के दौरान HMPV के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। चीन में अधिकांश संक्रमण 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में हुआ, जिनमें से कई मामलों में उनकी गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। इन लक्षणों में लगातार खांसी और बुखार से लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और न्यूमोनिया जैसी अधिक गंभीर स्थितियां शामिल थी। अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों से इसकी समानता के कारण इसकी पहचान और इलाज मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चीन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाथ धोने, मास्क पहनने और समय पर जांच जैसे निवारक उपायों पर जोर दिया है। HMPV को रोकने के लिए अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन उपायों को अपना सकते हैं।
अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखें। बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, फोन और काउंटर टॉप्स को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से श्वसन बूंदों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आप में कोई लक्षण हो तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।